किया, और आपकी टीम बहुत धन्यवाद देती होगी आपको कि आपने उनको गलत रास्ते पे जाने से बचाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, और हालत कितनी दयनीय है मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा भी नहीं लगता बात करना उनके बारे में। एनर्जी वेस्ट होती है और समय भी वेस्ट होता है। आज जिस शान के साथ आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जिस ईमानदारी की मैं हमेशा बात करता हूँ, ईमानदारी से पैसा बनाने की। पैसा बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आप कैसे पैसा बनाते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमसे ज़्यादा पैसे बहुत लोगों के पास हैं। हमने कोई अरबों खरबों रुपए नहीं कमाए 25 साल के अंदर। हमसे ज़्यादा पैसे बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी हमने मार्केट में बनाई है वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है इस पूरी दुनिया के अंदर। और आखिरी में तो गुडविल जाती है आपके साथ, पैसा तो जाता नहीं है। मैं तो इस बात को आज से नहीं, न जाने कितने सालों से बोल रहा हूँ। सिर्फ पैसा ही मुझे कमाना होता तो मैं आज इतना पैसा कमा सकता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता। और ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि मुझे मतलब मैं पैसों के ढेर पर बैठा हूँ अगर मैं कमाना चाहूँ तो, लेकिन मुझे वो पैसा मतलब अपनी चिच्ची उंगली से भी नहीं छूना जो किसी की बद्दुआ के साथ आता है। किसी का नुकसान करके पैसा नहीं बनाना, किसी को झूठे सपने देकर पैसा नहीं बनाना, क्योंकि गलत तरीके से पैसा बनाने से अच्छा है कि मैं सही तरीके से गरीब होकर मर जाऊँ। जब ऊपर जाएंगे तो आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे उसकी, गलत तरीके से पैसा नहीं बनाया। जब देखो असली चैलेंज क्या है वीरेंद्र, असली चैलेंज ये है, देखो असली चैलेंज ये है कि आपके पास मौका है और आप नहीं कर रहे। जब नहीं होता तो फिर तो कोई भी नहीं करता ना, एकदम। लेकिन असली परीक्षा तो ये है ना कि आपके सामने रखा हुआ है बट आप उठा नहीं रहे। यस सर। आपके सामने थाल में सजा के दे रहे हैं लोग कि ले लो यार, ले लो ले लो, बताओ कितना चाहिए और डाल दें इसमें, और आप उनको बोल रहे हो नहीं चाहिए यार। वो आपको पूरा समुद्र दे रहे हैं और आप एक छोटा सा ग्लास ले लेते हो कि नहीं यार हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो वो शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं इसी को क्रेडिबिलिटी बोलता हूँ, और ये इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी का एग्जाम्पल मैं आपको दे नहीं सकता कि अभी हम 14-15 का इवेंट कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से डायरेक्ट सेलिंग के लोग आ रहे हैं, जानते हैं हम वेस्टेज करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या क्रेडिबिलिटी आप किसी की हो सकते हैं। दूसरे लोगों से तो लोग बात ही नहीं करते अगर कोई दूसरी कंपनी कर रहा होता है तो, ना वो उसके देखने जाते हैं ना वो उसको बुलाते हैं। ये है क्रेडिबिलिटी कि 200 टॉप लीडर्स आ रहे हैं, जानते हो यार। मतलब इससे ज़्यादा मतलब ये अपने आप में इतना कुछ कहता है ना, इतना कुछ कहता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये है 22 साल 25 साल की एक्चुअली कमाई। सो आप सब लोगों को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्त, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कि ईमानदारी से करना है यार जो भी करना है। बेईमानी से होगा नहीं यार, और ईमानदारी से लंबा चलता है इंसान, दूर तक जाता है। और देखो मजा वही है कि दुकान लंबे समय तक खुली रहे। यस। दुकान खुली रहे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लंबे समय तक खुली रहे ये इम्पोर्टेंट है। एकदम मान सही लेते हैं बात। मेरी डायरेक्ट सेलिंग की दुकान 25 साल के बाद भी खुली है आज, और 25 साल के बाद भी ग्राहक आ रहे हैं, ये है असली मजा। और बेईमानी की दुकान तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में बंद हो जाती है, फिर आदमी लौट के नौकरी पे चला जाता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे। आप जितने लंबे समय तक दुकान खोल सकते हैं ना, वो है आपका असली चैलेंज। और अच्छी बात तो यह है कि हम उस कंपनी का हिस्सा हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक लीगल तरीके से बिजनेस को बिल्ड करती है, और जिस व्यक्ति को आप पैसा लेते हैं उसको उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट देते हैं, तो उसके लिए भी सबसे अच्छी चीज़ है, विन विन सिचुएशन है। ये एक वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है ना जिसमें सब फायदे में है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिटेबल है, कस्टमर प्रॉफिटेबल है, गवर्नमेंट प्रॉफिटेबल है,
जो लोग नौकरी कर रहे हैं वेस्टेज में वो प्रॉफिटेबल हैं। जो आदमी किसी आदमी ने 60 रुपये 70 रुपये दिए और टूथपेस्ट खरीदा तो उसका क्या नुकसान हुआ? वो प्रॉफिट में है। वो वैसे भी टूथपेस्ट बाजार से खरीद रहा था। जिसने बेचा वो प्रॉफिट में है, जिसने बनाया वो प्रॉफिट में है। यस सरकार को टैक्स जाता है, सरकार प्रॉफिट में है। यानी एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कोई नुकसान में नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ एक दो कड़ी फायदे में होती है, बाकी सब नुकसान में होते हैं। यस खैर मैं इतना ही आपको आज बता देना चाहता हूँ कि कोई 24,000 25,000 करोड़ का इंडस्ट्री है आज डायरेक्ट सेलिंग। और मुझे बहुत खुशी है जब मैं प्रतिपाल को देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी है जब मैं रेनू को देखता हूँ। इनकी ग्रोथ को मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। अरमान को देखता हूँ। ये अभी अंकित ने टेक ऑफ किया है, बहुत अच्छा। मैं अंकित को भी देख रहा हूँ। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ जो अपने पूरे ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और मैं आप सब लोगों से बहुत इंस्पायर हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मैंने जो प्लेटफॉर्म बना के दिया है आपको 5 से 6 साल के अंदर, आप उसको बहुत अच्छे से कैश भी कर रहे हैं। बस इतना ही चाहूँगा कि नाम खराब ना हो यार। जहाँ जहाँ हमारा नाम आप इस्तेमाल करें वो कभी भी खराब ना हो, क्योंकि आपको पूरी छूट नाम इस्तेमाल करने की हमने दे रखी है, ठीक है ना। और बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त से बनाया है। जो भी इसका इस्तेमाल करें, मेक श्योर कि इस पर दाग ना लगे यार। ये जिम्मेदारी आपकी है ना। तो सभी लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भी नए भी होंगे जो शायद हो सकता है मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हो, या जो पुराने भी हों। मैं अपने डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी का एक सूत्र आपको दोबारा से बता देता हूँ। ऑलरेडी मैं 20 बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का एक ही सूत्र है यार। सिर्फ एक सूत्र, सिर्फ एक, कोई दूसरा सूत्र नहीं है। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, चलना, सिर्फ खोपड़ी में एक ही चीज चलना चाहिए कि इस महीने का धंधा बड़ा कैसे होगा। सुबह उठने से रात को सोने तक हर सांस अंदर और बाहर लेने में सिर्फ ये सोचना कि इस महीने धंधा कैसे बिल्ड होगा, अगले महीने बड़ा बिजनेस कैसे बड़ा होगा। सिर्फ इस महीने के सोचेंगे तो कुछ गलत चीजें भी कर सकता है। देखो ध्यान से समझना इस बात को। शॉर्ट साइटेडनेस के हिसाब से बिजनेस मत करना कि सिर्फ इस महीने करना है। नहीं नहीं, ये सोचना कि मुझे अगले साल भी बिल्ड करना है, अगले साल भी मुझे पैसा आना चाहिए, उसके 2 साल के बाद भी पैसा आना चाहिए, उसके 5 साल के बाद भी पैसा आना चाहिए, 10 साल के बाद भी पैसा आना चाहिए। नजर में 10 साल हो लेकिन फोकस इस महीने पे हो। आपकी नजर में होना चाहिए कि 2035 में मेरा चेक कितना होगा या 2030 में मेरा पे आउट कितना होगा। नजर में 2030 होना चाहिए लेकिन फोकस होना चाहिए अगस्त 2025 पर। जब आप ये सोचेंगे ना कि 2030 में मेरा चेक कैसा होगा तो आज कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन जब आप 2030 के बारे में नहीं सोचते तो आज गलत भी कर देते हो। यस आप सब लीडर्स अगर ब्रॉन्ज एंड अबव हैं यहाँ पे तो उनको मेरी सिर्फ एक ही सजेशन है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे ज्यादा गलतियां करी हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आप ज्यादा नुकसान झेले हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि 5 साल के बाद के बारे में सोचना और आज पे फोकस करना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो आदमी सिर्फ 5 साल के बाद सोचेगा तो वो आज नहीं करेगा, जो आज के बारे में सोचेगा वो 5 साल बाद कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीजों पे फोकस करना है। इस तरीके से बिजनेस बिल्ड करना है कि 2030 में आपका चेक 10 लाख रुपए का हो। 2030 में आप ये सोचो कि मैं 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाऊंगा। कुछ लीडर ये सोचें कि 2030 में हम 20 लाख रुपए कैसे कमाएंगे। कुछ लीडर ये सोचें कि हम 2030 में 2 लाख रुपए महीना कैसे कमाएंगे। लेकिन मेहनत सोचें कि अगस्त में क्या करनी है। नजर में बड़ा सपना और मेहनत इस महीने, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, डेडली कॉम्बिनेशन है। और ये तो तय है कि वेस्टेज 2030 में रहेगी, क्योंकि वेस्टेज 2020 में भी थी।
मैं जब नहीं था वेस्टिज तब भी थी, तो वेस्टिज तो 2030 में भी चेक बांट रही होगी।